तो बच्चों मैंने आपके साथ कल रिसेंटली डिस्कस किया था शीट नंबर 5 क्लास 9, जिसमें आपके पास एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन के ढेर सारे क्वेश्चन थे। तो उसमें मैंने आपके साथ काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस भी कर दिए थे। उसमें आपने जब घर पे लगाया होगा तो आपने ये भी देखा कि सर क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट जो है वो थोड़ा सा बहका बहका है, गलत लग रहा है। तो हाँ बच्चों, वो 14 का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें जेड वाला टर्म अचानक आ गया है और वो कहीं पे था नहीं। तो बच्चों अगर जेड का जोड़ा नहीं है इसमें तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। 14 का फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी जिसने भी बनाई है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी बच्चों क्वेश्चन आपको करने होंगे। इसके अलावा बच्चों एक शीट आपके पास और है, ये शीट नंबर, आपने देखा कि ये 6 भी आपको दी गई है स्कूल में। शीट नंबर 6 भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आती है। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जितने हैं वो टोटल 10 दिए हैं। तो बच्चों जो भी आपका पेपर आता है हाफ ईयरली पेपर्स, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी स्टार्टिंग में दिए जाते हैं। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव वही क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको करने के लिए दूंगा। चलिए भाई, तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि अभी की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। अभी एक क्लास में हम लोग शीट नंबर 5 का थोड़ा सा देख लेते हैं और कौन से क्वेश्चन आपके साथ नहीं डिस्कस हुए हैं उनको हम लोग कंप्लीट करते हैं। और बच्चों याद रखिएगा, मैंने आपसे कह दिया था कि भाई आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट कर लीजिए, है ना, और वो हमको दे दीजिए ताकि हम आपके साथ पूरा डिस्कस कर दें, चाहे आप स्वराज इंडिया के हों चाहे आप वीरेंद्र स्वरूप के हों। ठीक है, तो वो हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्पेशली आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के हमसे डिस्कस करा लीजिए, तो उससे आपको पेपर करने की आदत अच्छी पड़ जाएगी। चलिए बच्चों, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, शीट नंबर 5 का डिस्कशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। शीट नंबर 5 में आपको बताना होगा कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारे पास 14th का थर्ड पार्ट। चलिए बच्चों 14th का थर्ड पार्ट एक बार हम लोग चेक करते हैं। और हमारे साथ सहयोग करने के लिए आ चुके हैं अंश। अंश बताएंगे कि भाई इस एक्सरसाइज जो है 14th क्वेश्चन, उसका एक पार्ट तो गलत ही है, लेकिन बच्चों ये थर्ड पार्ट है। उसमें लिखा है ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। फिर बच्चों लिखा है ए बी वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी वाई। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन हमको भी अजीब लग रहा है, लेकिन ट्राई तो करेंगे ही। लेकिन बच्चों क्वेश्चन देखा और हो भी गया। कैसे हो गया बच्चों, फैक्टराइज करना है और उसमें फैक्टर तो बने बनाए दिए गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बच्चों फैक्टर बच्चों बना ही है पहले से, ए एक्स प्लस बी वाई। बच्चों अगर आप कम पढ़ते होंगे तो आप गलती से उसको पूरा फैल देंगे, तो फैलाना नहीं है उसको। फैला दोगे तो रायता फैल जाएगा, फिर क्वेश्चन और नहीं होगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस फैक्टर को बने रहने दीजिए। आप यहाँ पर ये वाला ए एक्स ले लीजिए और ये वाला बी वाई ले लीजिए, तो ये दोनों मिल जाएंगे और इस तरह से दिखाई देंगे। और बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर भी लिखा है। अब बच्चों ये वाले दो टर्म चिल्ला चिल्ला के करेंगे तेरा क्या होगा कालिया, लेकिन मैंने कहा कि बेटा तुम दोनों को भी हम देखते हैं, तुम दोनों में से ए कॉमन ले लेते हैं। तुम कहोगे सर हाँ इसमें से ए कॉमन लेंगे तो ये भी बन जाएगा बी वाई प्लस ए एक्स, या ए एक्स प्लस बी वाई ले लो या बी वाई प्लस एक्स ले लो। इतना देखते ही बच्चों में खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वो कहेंगे सर क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई और ए एक्स प्लस बी वाई कलेक्ट हो गया सर। और वो चिल्ला के कह रहा है तुम मेरे को बाहर निकाल दो। बाहर निकाल दिया, अंदर बच्चों यहाँ बचा 1, यहाँ बचा बच्चों माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस साथ में ए। तो बच्चों फाइनल स्टेप हम लिखने जा रहे हैं फाइनली, दिस इज योर ax प्लस बी वाई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस ax माइनस बी वाई प्लस। ये बच्चों आपका फाइनल क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बच्चों मैंने आपको इससे पहले भी मैथमेटिक्स में एक्सपेंशंस के, फैक्टराइजेशंस के नोट्स भी आपके ग्रुप में डाले हैं। मान लीजिए आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो एग्जाम टाइम में बच्चों आप उन ग्रुप्स में दिए गए नोट्स को डाउनलोड करके रख लीजिए ताकि आपको वो रिविजन में काम आए। 14 क्वेश्चन, तो 14 क्वेश्चन बच्चों मैंने थर्ड पार्ट कंप्लीट कर दिया। इसके बाद बच्चों जो क्वेश्चंस आपको करने हैं उसमें आपने गोले लगाए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट ये बच्चों हम लोग कर चुके हैं, लेकिन इस पे फिर से गोला लग गया। 15 का बच्चों जो थर्ड पार्ट है वो एग्जाम वाला क्वेश्चन, क्या वो दोबारा करना है? तुमने बेटा 15 के थर्ड क्वेश्चन को गोला लगाया? अगर है पीडीएफ तो नहीं करते, मैं बस देख लूंगी। हाँ बच्चों, मैंने आपको सिखाया था एग्जाम वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बच्चों मैं इसको दोबारा बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में नस नस में बैठ जाए, लेकिन मैं इसको आखिरी में बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का फिफ्थ पार्ट।
प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 का फिफ्थ पार्ट हमारे लिए आ चुके हैं। अंश तो 15 से सेकंड मार्क करा उसने। चलिए तो अंश बेटा तुमको ये क्वेश्चन बताना है कैसे हो। प्यारे बच्चों फिर से आ गया एक्सपेंशन का क्वेश्चन। ये बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर जो है 17 का फिफ्थ पार्ट है। तो ए क्वेश्चन नंबर 17 का फिफ्थ पार्ट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अंश को देख के खुशी हो रही, क्वेश्चन को कह रहा कि सर इसको लिख दो 2a का होल क्यूब, और सर ये लिखा है 1/a का होल क्यूब। यस कितना देखते ही बच्चों ये बन गया a क्यूब और ये बच्चों बन गया b क्यूब। इससे बच्चों मन में खुशी आ गई। ये बच्चों बन गया a प्लस b इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बच्चों ये हो गया माइनस का a इंटू b। सारे बच्चों ध्यान में, तो बच्चों ये बन गया 2a प्लस 1/a इंटू ब्रैकेट, ये बच्चों बन गया 4a स्क्वायर, ये बच्चों 1/a स्क्वायर, और बच्चों a से कैंसिल हो गया तो ये -2 हो गया। और बच्चों ये आपका फुल एंड फाइनल फैक्टराइजेशन। कोई बात नहीं बच्चों, अंश ने बोला बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं 17 का सेकंड। प्यारे बच्चों 17 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। जो बच्चे मान लीजिए क्लास में जुड़े हुए हैं तो सॉल्यूशन डायरेक्ट मत देखें, पहले इसका सॉल्यूशन देख लें क्या हो रहा है आपके द्वारा, फिर उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन को प्ले करें। डायरेक्ट सारे वीडियो सॉल्यूशन मत देख लिया करिए, पहले क्वेश्चन को ट्राई भी करा करिए जो भी वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं। a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, तो बच्चों आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी ट्राई करके रखा है, अब आपको देखना है। a क्यूब प्लस b का। बच्चों अगर आपने गलती से भी इसको a क्यूब का होल स्क्वायर और b क्यूब का होल स्क्वायर लिख दिया तो ये क्वेश्चन बोल नहीं पाएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की बच्चों कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो तुम कहोगे सर ये लिखने का तरीका गलत था। हाँ, अगर सर इसको ऐसे लिखे है ना तो सर ये तरीका सही है, तो क्योंकि ये बच्चों अब बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। तो बच्चों कब से पढ़ रहे हैं a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी? जमानों से पढ़ रहे हैं बच्चों, दोबारा लगा इसी क्लास। चलिए a स्क्वायर का होल क्यूब, और बच्चों ये बन गया b स्क्वायर का होल क्यूब। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने इसका टिक्का कर दिया है। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा? a प्लस b a स्क्वायर इंटू ब्रैकेट बच्चों a स्क्वायर, बच्चों a की जगह a स्क्वायर और b की जगह खुद b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो बच्चों अभी तक जो है ये फॉर्मूले नहीं याद कर पाए। माइनस ए बी, बिल्कुल सही बताया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बोलते बोलते हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आपको याद है। तो यार इजी था ना, चलो बहुत इजी था। प्यारे बच्चों ये भी बुक का ही क्वेश्चन था, चलो फाइनली दोबारा कर लिया, कोई बात नहीं। हाँ प्यारे बच्चों फिर से हम क्वेश्चन लेकर के आए 16 का फिफ्थ पार्ट। 16 क्वेश्चन का आपने कहा सर फिफ्थ पार्ट करिए, सो उसको भी करते हैं। प्यारे बच्चों रेडी हो जाइए, 16 क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। सारे बच्चे धीरे धीरे क्या करें भाई, स्कूल के बच्चों से जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आप पेपर्स जरूर कलेक्ट करिए, और वो पेपर्स आपको हमारे साथ डिस्कस करवाने हैं किसी भी हालत में। क्वेश्चन नंबर 16 का फिफ्थ पार्ट। हाँ प्यारे बच्चों अभी आपने जैसा बताया हम वैसे ही कर लेते हैं। आपने बताया कि x माइनस 5y का जो है इसको a मान लिया। चलिए बच्चों हमने इसको a ही मान लिया, तो ये बन गया 6 x a स्क्वायर माइनस x इंटू a माइनस 2 इंटू x, ऐसा कुछ बच्चों। फिर बच्चों आपने कहा कि सर इसमें से x फिर दिख रहा है तो x सर और ले लीजिए, 6a स्क्वायर माइनस a। इसको देख करके बच्चों मन में खुश हुई, अरे गजब ये गुड़िया तो रानी बन गई है प्रैक्टिस करके, कह सर मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के पहले ही बताया कि हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट और कांस्टेंट इनको पहले मल्टीप्लाई कर, तो 6 इंटू -2 बच्चों -12 होता है। -12 को ऐसे ब्रेक करना है कि -1 आ जाए, तो -4 इंटू 3 बच्चों -12 होता है, और बच्चों -4 प्लस 3 जो होता है बच्चों वो -1 होता है। ध्यान दो बेटा। चलो x प्यारे बच्चों
मिडिल टर्म को यानी कि इसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं। ये हो जाएगा 6a² माइनस 4a प्लस 3a माइनस 2। प्यारे बच्चों इसमें से x कॉमन अभी भी है, इसमें से a कॉमन लेंगे 2 भी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6a माइनस 2 प्लस 1 टाइम्स 3a माइनस 2। ये हो गया बच्चों। तो बच्चों बन गया x टाइम्स ये हो गया 2a प्लस 1 और ये बच्चों बन गया 3a माइनस 2। ये देखो बच्चों ये पूरी है। अब बच्चों आपको ध्यान देना है यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी। तो सर x था यहाँ पे x माइनस 5 नहीं नहीं बच्चों a a क्या की वैल्यू तो बच्चों a की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं दिस इज 2a प्लस 1। ये हो गया x माइनस 5 प्लस 1 एक ब्रैकेट बच्चों ये दूसरा उसके साथ है x माइनस 5 माइनस 2। ये बच्चों दूसरा है। तो बच्चों अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ये 2x माइनस 2 5 10y प्लस 2 और बच्चों ये ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 3 5 15y माइनस 2। ये बच्चों आपका फाइनल पर ब्रीज हो गया। ये इसके फैक्टर हो गए। ये बच्चों थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था लेकिन आपने पहले से कर लिया ये काफी अच्छी बात है। क्या बेटा प्लस 1 हाँ बच्चों उसको अपने आप सही कर लीजिए। ये बच्चों फाइनल आंसर। तो जो हमने सॉल्यूशन में इसमें हिंट दे दी क्या हिंट क्या दी मतलब पूरा ही कर दिया है कंप्लीट हो गया ठीक। हाँ बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पहचानना है। अगला क्वेश्चन सर आपने कहा है कि सारे ही कर दीजिए। नहीं 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 सारे नहीं करेंगे। पहले 15th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आप करते हैं। नहीं 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 16 को कंप्लीट कर लेते हैं। 16 में बच्चों दो पार्ट और दोनों को एक साथ ले लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन सेकंड थर्ड प्यारे बच्चों आ चुके हैं हमारे साथ अंश। अंश जो है एक क्वेश्चन हमारे साथ करेंगे और क्वेश्चन का नाम है टिम्बकटू। बेटा अंश टिम्बकटू वाला क्वेश्चन तुमको करना है। सर वाला क्वेश्चन 16 अंश कह रहा सर ये वाला हम कर लेंगे क्योंकि फैक्टराइजेशन आपने बताया कि हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट और कांस्टेंट इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -56 आ जाए। उसके बाद बच्चों उसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि -1 बन जाए। तो अंश कहेगा सर -8 इंटू 7 -56 होगा और सर -8 प्लस 7 -1 भी होगा। तो बिल्कुल सर सर तो सर x² -8x प्लस 7x -56 x कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा x -8 प्लस 7 टाइम्स x -8 x -8 और बच्चों x प्लस 7 क्वेश्चन खत्म। जैसा कि बच्चों आपने बताया सर ये भी क्वेश्चन कर लीजिए। तो बच्चों अभी मैंने बताया हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट और कांस्टेंट बच्चों देखो ध्यान से 1 इंटू 2 2 होगा। अब बच्चों 2 को ऐसे ब्रेक करो कि 3 बन जाए तो 2 बन जाए 2 भी होता है और 2 प्लस 1 3 भी होता है। तो प्यारे बच्चों इसको लिख दो 2ab प्लस ab क्या लिखो 2ab प्लस ab। तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा देख रहा था सो मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। प्यारे बच्चों जोड़े बना लिए ये बन गया a प्लस 2b और बच्चों यहाँ से b कॉमन ले लीजिए ये भी बन गया a प्लस 2। ये बच्चों बन गया a प्लस 2b a प्लस b क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। उसके बच्चों बाद जो है एक क्वेश्चन का टीका रह गया तो इसका क्वेश्चन टीका कर देते हैं। ये बच्चों टीके से चमक रहा है एकदम। ये वाला टीका करते हैं एग्जाम वाला क्वेश्चन। ये बच्चों में इसलिए याद था क्योंकि पिछले साल की एग्जाम में था तो लेकिन दोबारा कर लेते हैं। हाँ सही किया आपने बिल्कुल सही। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले से बताया था। सबसे पहले मैं अंश से पूछता हूँ बेटा अंश ये कैसे होगा। अंश ने बताया इसको देख करके सर कुछ भी हो रही है ये स्क्वायर हो गया और सर ये हो गया b² और सर मन में आता है कि इसको लिख दे 2ab लेकिन सर यहाँ a² है तो 2a² माइनस a² क्योंकि बच्चों 2a² माइनस a² वापस a² बन गया। अब देखो बच्चों उसको देख करके तड़प पैदा हो कि इसको लिख दे a प्लस b का होल स्क्वायर ठीक और बच्चों माइनस का a²। फिर बच्चों तड़प पैदा होती है कि हो गया a² माइनस b²। तो क्या हो गया ये हो गया बच्चों a प्लस b और ये बच्चों बन गया a माइनस b।
तो बच्चों इस वाली शीट के सारे क्वेश्चन लगभग आपने डाउट्स पूछ लिए। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप और कोई क्वेश्चन है तो भी आप तुरंत पूछ लीजिए, वरना बच्चों हम लोग दूसरी शीट ओपन करते हैं क्योंकि इसका मंडे को टेस्ट भी है। यस सर। तो बच्चों जबरदस्ती शीट पे करते हैं। दूसरी शीट बच्चों दूसरी शीट में बच्चों आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन हमको बताना है तो आप तुरंत बताएं। सर दोनों शीट का टेस्ट है, एक ही शीट का है। दोनों का है ना, 10 MCQ है। अगर ये कर लिया तो वो भी कर। सर इसमें कुछ डाउट नहीं। तो प्यारे बच्चों अगर आप अभी भी पूछना चाहें, अंश कोई बेटा क्वेश्चन पूछना चाहो तो अभी पूछ सकते हैं। सर एक बार ये वाला बताइए, एजर्शन वाले होते हैं। हाँ बच्चों चलो असर्शन रीजन वाले बच्चे क्वेश्चन करते हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये शीट नंबर आपकी नेक्स्ट वाली है, इसका नाम है शीट नंबर 6। सारे बच्चे शीट नंबर 6 की तरफ ध्यान दें। क्वेश्चन 8 9 10। सारे बच्चे ध्यान देंगे बच्चों, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बच्चों स्कूल में बहुत सारे कराए गए हैं। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब स्कूल में क्वेश्चंस कराए गए तो स्कूल का टीचर आपको रटवा देता है कि भैया कि ये आप याद कर लो कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। सारे बच्चे ध्यान देंगे बच्चों, ये स्टेटमेंट आपका ध्यान दीजिए 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, इन दोनों में आपको रिलेशन पता करना है कि दोनों में रिलेशन क्या है। सारे बच्चे देखे रहेंगे ध्यान से। कह रहा है ये जो है कैन बी फैक्टराइज एज दिस, क्या सही है? क्या इसके फैक्टर बच्चों ये होंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। कहोगे सर नहीं होंगे, सर इसके फैक्टर नहीं है क्योंकि सर a माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। बच्चों यहाँ से प्लस गायब है, तो कहोगे सर असर्शन ए जो लिखा है वो उसके फैक्टर है ही नहीं क्योंकि प्लस साइन गड़बड़ करता है, तो सर ये तो फॉल्स हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये स्कूल में ऐसे बहुत क्वेश्चन ऐसे समझाए गए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये a माइनस बी का होल क्यूब है, तो क्या ये सही लिखा हुआ है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a माइनस बी, बिल्कुल बच्चों ये सही लिखा हुआ है। तो बच्चों असर्शन ए जो है गलत है और आर ट्रू, तो बच्चों उसका सही आंसर हुआ बी। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन करते हैं। चलिए उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पहले भी आपको चिल्ला चिल्ला के स्कूल की बुक्स में कराया गया। आइए यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए, ये लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब। बच्चों ये 3abc, ये क्या सही लिखा है कि गलत लिखा है? कहोगे सर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc अगर होता है तो सर वो तभी एग्जिस्ट करता है जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। तो सर चेक करिए क्या क्या 26 प्लस 15 करेंगे और माइनस 11 करेंगे तो क्या रिजल्ट 0 आए? नहीं आएगा ये, तो बच्चों ये ट्रू नहीं है। और वैसे भी बच्चों यहाँ पर अगर 0 आ भी जाता तो भी ये गलत होता, क्योंकि यहाँ पर -11 का क्यूब है, यानी सी क्यूब में सी आपका -11, और बच्चों यहाँ पर -11 भी नहीं लिखा हुआ है, तो दो तरीके से ये गलत है। तो बच्चों ये ऐसे ही गलत है। उसके बाद बच्चों रीजन देखते हैं, क्या ये बच्चों सही होता है कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है? हाँ बच्चों ये तो ट्रू है, ए बच्चों फॉल्स है और आर ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखेंगे। लिखा है बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज डिविजिबल बाय 98। देखते हैं बच्चों 113, एक इसकी जरा फैक्टर करो बच्चों, 1 ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आएगा? ए, सारे बच्चे फैक्टर करें, एक की जगह 113 है, ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी। सारे बच्चे ध्यान देंगे। अब बच्चे इधर ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया या प्यारे बच्चे सब लोग इधर ही ध्यान दिए, गुड़िया राजा की आवाज आ रही होगी तो आप इग्नोर करिए। इधर ध्यान दीजिए बच्चों, इसका सम कितना है? बच्चों इसका सम निकालिए 113 प्लस
113 प्लस 15 का सम निकालिए बच्चों। 5 और 3 8, 1 और 1 2। बाहर बच्चों 128 टाइम्स कुछ आ रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखो कि 128 क्या 98 से डिविजिबल है? नहीं नहीं, 128 को 98 से डिवाइड करोगे तो डिविजिबल नहीं होगा, रिमाइंडर आ जाएगा, है ना, पूरा डिविजिबल नहीं होगा। तो सर ये तो डिविजिबल है नहीं, इसको सर सिंप्लीफाई करके देखे क्या ये पता आ जाए 98 से डिविजिबल। हमने कहा नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, आप चाहे तो चेक कर लो। तो बच्चों स्टेट जो असर्शन ए है ना वो फॉल्स, क्योंकि बच्चों अगर इसका लिखा होता कि इज डिविजिबल बाय 128 तो ये बच्चों सही होता, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए फैक्टर बच्चों ए प्लस बी होता है, और बच्चों ए प्लस बी से कितना आ रहा है? 128 आ रहा है। ये 128 से डिविजिबल लेकिन 98 से नहीं, तो दैट मीन्स ये बच्चों क्या है? रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर हम फैक्टर करेंगे तो ए प्लस बी, हाँ बच्चों ये सही है। अरे तो इसमें तीनों ही बी पार्ट सही है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये भी बच्चों हो गया। तो बच्चों मैंने आपको कहने पर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बता दिए। फर्स्ट और प्यारे बच्चों पहले फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को चिपका चिपका सा लग रहा है। तो प्यारे बच्चे जितने भी हैं ध्यान दीजिएगा, ये दूसरी शीट आ गई है, इसका नाम है शीट नंबर 6। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लिखा है 2.51 2.51 1.31 1.31। ये बच्चों क्या लिखा है? देखिए बच्चों क्या लिखा है, 2.51 को मान लो ए और 1.31 को मान लो बच्चों ये बी लिखा है। बच्चों कुछ हेरा फेरी पता नहीं क्या है, लेकिन देखते हैं। ए इंटू ए बच्चों कितना हुआ? ए स्क्वायर। बी इंटू बी बच्चों बी स्क्वायर। लेकिन बच्चों एक लफड़ा है, न ये ए है न ये बी। ये बच्चों जो है दुखद घटना है, लेकिन बच्चों हमें लगता है लिखने में गलती हुई, क्योंकि बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन फिर हो नहीं पाएगा। क्योंकि बच्चों अगर ये 2.51 ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, अगर ये बच्चों ये 2.51 लिखा हुआ है तो ये 2.62 कैसे लिख दिया गया है? अच्छा 2.62 में से बच्चों 2 कॉमन ले लो, 2.62 को ऐसे लिख दो 2 इंटू 1.31, है ना बच्चों? ध्यान देंगे सारे बच्चे, हेरा फेरी है क्वेश्चन में। 2.62 को लिख दो 2 इंटू 1.31, और बच्चों ये तो लिखा है 2.51। तो प्यारे बच्चों अब आवाज आ रही है 25। ये हो गया 2, ये हो गया बी, और ये हो गया बी, और एक लड़की ने पहचान लिया कह रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। गुरु जी ए क्या है? 2.51। गुरु जी बी कितना है? 1.35। दोनों का डिफरेंस करके सर स्क्वायर करते हैं। 1 में से 1 गए 0, 5 में से 3 गए 2, और 2 में से 1 गए 1। 1.20 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट। आंसर आ गया ए पार्ट 1.4। मैंने पहले ही कैलकुलेटर से कियो ज्यादा ना प्यारे बच्चों 1.44 इसका आंसर आ गया। फर्स्ट वाला सारे बच्चे ध्यान देंगे, इस वर्किंग से टीचर को कोई लेना देना नहीं है, टीचर को सिर्फ एक ऑप्शन से लेना देना होगा। तो आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, जो भी आप ऑप्शन मार्क करें, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा लास्ट में करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा लास्ट में करते हैं, ठीक है? क्योंकि बच्चों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इजी नहीं है, तो आप इसको लास्ट में ही अटेम्प्ट करिएगा। तब तक दूसरे बच्चों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट किया होगा तो वो आपको आंसर आखिरी में बता देंगे, ठीक है? क्योंकि बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताना आसान होता है। उसके बाद बच्चों पहला क्वेश्चन थोड़ा धुंधला रहा है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। p + 1/p = x, p - 1/p = y। कह रहा है एक संबंध बताओ, x और y में क्या संबंध है, ठीक है? तो तुम कहो सर शायद ये लोग एक दूसरे के चाचा और ताऊ हैं। चाचा और चाची। चलो बच्चों धन्य है बच्चों जो आपने चाचा चाची बोला, कुछ और नहीं, ठीक है? आइए आइए बेटा चाचा देखो, p + x हो गया, p ये बच्चों y हो गया। क्या चाहिए? रिलेशन बिटवीन x एंड y।
तो बच्चों 4 तरह के रिलेशन दिए हैं, लेकिन चारों में 3 रिलेशन में स्क्वायरिंग की गई है। तो एक काम करते हैं बच्चों, हम भी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही है। ये देखो बच्चों, हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग इसमें भी कर दी और बच्चों दोनों तरफ स्क्वायरिंग इसमें भी कर दी, क्योंकि तीनों क्वेश्चंस में ऐसी ही कुछ बातें दी गई। इसको बच्चों ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सारे बच्चे ध्यान देंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद बच्चों आपको भी ध्यान देना है, ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1/p² माइनस 2p इंटू 1/p इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सारे बच्चे बिल्कुल ही बहुत अच्छे से ध्यान देंगे बच्चों, अब बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है यहाँ पर। ये बच्चों बन जाएगा रिलेशन, इसमें आपको दिखाई देगा कि p से p कैंसिल हो गया, ये भी बच्चों p से p कैंसिल हो गया। अब बच्चों ये रिलेशन 1 है, रिलेशन 2 है, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि बच्चों ऐसा रिलेशन दिया भी है। तो बच्चों जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर शायद आपका क्वेश्चन हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा बच्चों, प्लस का 2 माइनस के 2 से कैंसिल हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो लेफ्ट लेफ्ट से राइट से ऐड हो गया। और बच्चों पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बन जाएगा 2p², और 1/p² प्लस 1/p², 2/p²। तो बच्चों 2 कॉमन ले लेते हैं, ये ऐसे दिखेगा। और उसके बाद बच्चों को रिलेशन देखना है क्या है। ले बच्चों, एक को रिलेशन नहीं मैच कर रहा, क्योंकि बच्चों रिलेशन सिर्फ एक्स और वाई में, ये तो एक्स और वाई में है नहीं। यहाँ तो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ बच्चों आपको पी नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, पी। तो बच्चों इस पी को तुम्हें एक्स और वाई के टर्म्स में लिखना होगा। क्योंकि सर बहुत आसान है, तुरंत लिख देंगे। हमने कैसे लिखोगे, तुरंत लिख देंगे। हमने कल लिखो कैसे, मुझे बताओ सर। देखिए ना, आपके पास ये रिलेशन पता है, ये रिलेशन पता है, तो p² प्लस 1/p² निकाल लेंगे। अरे कितना होगा वही तो पूछ रहे हैं सर। देखिए ना, आपने दोनों तरफ स्क्वायरिंग की थी, देखिए सर हो सर, आपने दोनों तरफ क्या की थी, स्क्वायरिंग की थी। तो p² प्लस 1/p² कितना आ गया था, x² आ गया था। नहीं नहीं, x² थोड़ा ना था, x² माइनस 2y, और यहाँ से क्या आया था, y² प्लस 2y। तो सर इसके तो 2 आंसर बन सकते हैं, लेकिन चलो पहले हम क्या करते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे ही ध्यान देंगे। हम p² प्लस 1/p² की वैल्यू ऊपर से निकाल लेते हैं, कितनी है, x² माइनस 2, ऐसे लिख लेते हैं, इससे निकालने की कोशिश करते हैं। जो हो जाएगा 2x² माइनस 4 इज इक्वल टू x² प्लस y²। हाँ हाँ बच्चों, रिलेशन बन रहा है, बन गया बच्चों, बन गया बन गया बन गया। कैसे बन गया सर, ये बन गया 2x² और ये इधर आ गया -x²। तो 2x² माइनस x² कितना हुआ, x²। और सर y² को इधर खिसका लीजिए और 4 को उधर कर दीजिए, बन गया सी पार्ट बन गया। हाँ बताओ अगला। बताओ। तो बच्चों दोनों शीट डिस्कस हो चुकी है, दोनों के सॉल्यूशन भी आपके पास है, दोनों के सॉल्यूशन हम पोस्ट भी कर दे रहे हैं। आप सभी को मिलके इसको बहादुरी के साथ मंडे को टेस्ट देना है, जिसमें आपके पूरे नंबर आने की उम्मीद की जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।